नमस्कार लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गौड ट्रिप्लेस इन दी टैरो। तो आज हम लिब्रा यानी तुला का राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। लिब्रा जो आपके पर्सन हैं अभी वो जगलिंग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो उन्हें एक तरफा लग रहा है कि उन्हें जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, दूसरा लग रहा है उन्हें अपनी लव लाइफ में या किसी और काम में सेटल्ड होना चाहिए। तो अभी वो सोच ही नहीं पा रहे हैं अभी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है, क्या डिसाइड किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं अभी वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। अभी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कई बार उनको लग रहा है कि उन्हें जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, तभी उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। और यूनिवर्स जी जो उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि रिश्ते में आगे जाकर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि अगर वो जॉब बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ को पहले पैसे प्रॉपर्टी के लिए स्टेबल करते हैं, तो आगे रिश्ता बढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि उन्हें लव लाइफ में जाना चाहिए, जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कभी वो अपने पर्सन का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि कभी लिब्रा उनके लिए वेट कर रहे हैं, कभी वो उनके लिए वेट कर रहे हैं, या दोनों तरफ से बेसब्री से वेट और इंतज़ार हो रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए वो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट में है। हालांकि यूनिवर्स ही इनके साथ हैं, जो भी एक्सेप्ट करेंगे वो, चाहे वो जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाएं, या फिर अपने आप को किसी और काम में सेटल्ड करें, या फिर लव लाइफ में आगे बढ़ें। जहाँ भी वो कदम बढ़ाएंगे वहीं यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन उसमें कोई चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना किसी के माइंड गेम खेले, बिना किसी के साथ मैनिपुलेट किए, किसी की भावनाओं के साथ खेले बिना, अगर समय जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, अच्छा समय उनके फेवर में है, तो धीरे अगर वो प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वो प्यार आगे बढ़ सकता है। अगर वो पहले पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं तो वहाँ वो सेटल हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी तो अभी वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी वो सोच समझ कर डिसीजन लेंगे वो उनके फेवर में होगा। तो देख लेते हैं देखते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जिस कारण से दुख के बादल छाए हैं, तो वो बिना इंसानों को यूज़ किए चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें तीखा ना बोला जाए, कड़वा ना बोला जाए, तो जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म होंगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं कि उनके कारण
इस रिश्ते में जो दरार आई है, जो परेशानी दूरियां आई हैं, तो वो अगर वो मीठा प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए भी महसूस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो लिब्रा हैं वो अपने पर्सन के लिए, यानी कि लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए महसूस कर सकते हैं और लिब्रा अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द एम्परर। तो लिब्रा, आप फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आप जो है जंप ना लगाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपको महसूस हो रहा कि अगर आप समय रहते एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो उसके साथ अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। और आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए आप समय रहते इसमें डिसीज़न लेंगे। चाहे ये डिसीज़न लेना उनके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो इसमें आप इसमें डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं और नए सिरे से प्यार और प्रेम के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देखते हैं लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो सोच लिब्रा की है वो उनके पर्सन की भी हो सकती है। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन लिब्रा आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो चीज़ों को बींधा गया है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा, तो जब तक समय के साथ फ्लो के साथ आप नहीं चलेंगे, इस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। या फिर पैसा, प्रॉपर्टी जिसके लिए आप उससे चिपके हुए हैं, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, कंजूसी दिखा रहे हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को छोड़ना इसमें ज़रूरी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को चिपका कर अपने साथ अपने से लगाया हुआ है, रिलीज़ नहीं किया जा रहा, समय के साथ नहीं चल रहे हैं, तो जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे इसमें पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप समय को समय दें, थोड़ा सा वक्त दें, धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में, जो भी परेशानियां रही हैं, अगर आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, समय को समझते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे करके इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ अगर आप एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, तो चाहे दुख आपको हो या आपके पर्सन को, किसी को भी दुख तकलीफ़ हो, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो दुख के बादल छटेंगे, फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आमने सामने इसमें क्लियरिटी हो, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रहे, क्योंकि दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़कर इस रिश्ते को एक नए सिरे से समय वक्त देते हुए धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र साथ नहीं देते, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है और उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो इसीलिए लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इसमें एक मौका दिया जाए और इस रिश्ते को नए सिरे से अगर बिगनिंग और शुरुआत की जाएगी तो ये दुख के बादल ख़त्म होंगे, ये पनौती, बाधाएं, रुकावटें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक नया अंजाम लेगा, यानी कि फिर से ये रिश्ता
खुशियों में तब्दील होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, क्योंकि अगर इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। क्योंकि इस रिश्ते में कुछ ऐसा बचा ही नहीं था कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। इसमें काफ़ी पनौती, बाधाएं, रुकावटें थी, ओवर थिंकिंग और कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। तो इसलिए वो नए सिरे से चाहते हैं कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और उसमें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो है नए सिरे से रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके। तो ऐसा लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, वो जो भी राज रहा, जो भी मिस्ट्री रहा है, एक दूसरे से कुछ भी छिपाया गया है, या कोई ऐसा राज मिस्ट्री सामने आ गया है जिसको लेकर आप दुखी और परेशान हैं, लेकिन अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेर, धोखाधड़ी के, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को जो गिले सिकवे रहे हैं, जो प्रॉब्लम, जो राज मिस्ट्री रहा है, उनको ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके और एक दूसरे से को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाएंगे, फॉरगिव करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, यानी कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था या जिस रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी, फिर से रीयूनियन ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द डेविल, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, अनकंट्रोल कंट्रोल किया गया है, तो उन चीज़ों को इसमें ख़त्म होने की सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसमें लगता है कि दोनों ने डिसाइड किया है कि वो अब इस लस्ट को, इस एडिक्शन को, इन परेशानियों को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, ताकि जो रिश्ता पनौती भरा हो चुका था या नेगेटिविटी थी, वो सारी ख़त्म हो और पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता आगे बढ़े। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। या फिर ये भी हो सकता है कि वो, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो ये भी चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ये अनकंट्रोल्ड कंट्रोल जो इस रिश्ते में किया गया है, तो अभी इसका आउटकम बता रहा है कि इस चीज़ से, उन चीज़ों से अभी लेट गो कर देना चाहिए, उस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहते, तो तब तक उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए आइडियाज़ के साथ जो यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो इस रिश्ते से लेट गो करके आपको या तो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ चले जाना चाहिए फ़िलहाल के लिए, या तो फिर जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर मिल रहा है, नया ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो नए ऑप्शन की तरफ आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में रुकावटें हैं, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं। अभी जब तक आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कतें इस रिश्ते से आती रहेंगी। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का आइडिया दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं,
उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ सकें, कामयाब हो सकें और जो दुख के बादल हैं वो छट ना हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप स्टक एनर्जी से बाहर आइए। आपको यूनिवर्स आगे बढ़ने का और मौका दे रहे हैं, या आप चाहें तो उस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ उसे आप छोड़ सकते हैं, या फिर पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम भी है, लेकिन साथ में एडिक्शन भी है, लस्ट भी है, जिसकी वजह से ये रिश्ता परेशानी भरा बनता जा रहा है। इसमें कंट्रोल किया जा रहा है, गिले शिकवे हैं। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपको डिसीज़न मेकिंग में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लाइफ चेंजिंग कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए, ताकि आगे जाकर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब बन सके। अभी आपको इस रिश्ते में जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अब पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब आपको लगे कि आप इस रिश्ते में आप इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, तभी आप वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज़ ये रिश्ता आपके लिए परेशानी दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।